Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. Hope you are all good at home and enjoying your vacations. Students, it's our science class and today we are going to continue chapter number 7 from page number 66 of your books. Please open your books in front of you. Page number 66, losing of electrons and gaining of electrons. आज दो हमारी टॉपिक हैं, lose of electrons and gain of electron. Okay, let's start. हाँ स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि एटम के स्ट्रक्चर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और सराउंडिंग में एनर्जी लेवल्स होते हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं। एनर्जी लेवल्स हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल जिन्हें शेल्स भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स या शेल। फर्स्ट शेल के नेम के के, सेकेंड का एल, थर्ड का एम। क्लियर है देता है। और देखिए एक एटम है मेरे पास, ये देखिए एटम के जो लेफ्ट बॉटम पे लिखी होती है चीज़ इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होते हैं। 11 नीचे लिखो, ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि सोडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोडियम का एटम है, इसके 11 मैंने नीचे लिखा हुआ है मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। हम कह सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। क्लियर है? इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 11 प्रोटॉन्स हैं। और अंडरस्टूड है कि एक एटम्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसके एनर्जी लेवल उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है ये बात? एक एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। इट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? अब हम कह सकते हैं कि ये 11 के इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऊपर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने सोडियम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। इन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बेस पे हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आते हैं। अब हमने इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में अरेंज करना है। हमें पता है कि के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। हमने 8 फिल कर दिए। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, 8 + 2 10, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे हमने क्या करना है? एन भी देंगे। क्लियर है देता है? ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना ली। एक दफ़ा पहले क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होना है। क्लोरीन के नीचे 17 लिखा हुआ है, इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। हम ऊपर लिख सकते हैं कि जितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। अब हमने इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में अरेंज करना है। फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? 2, क्योंकि के पास मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है। एल में कितने आएंगे? 8। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 8 + 2 10, रिमेनिंग कितने रहेंगे? 17। 17 - 10 = 7 7 इलेक्ट्रॉन अभी हमने क्या करने हैं? पुट करने हैं शेल्स में। हम क्या करेंगे? एल के पास मैक्सिमम कैपेसिटी 18 की, इट मीन्स कि हम 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भेज सकते हैं। 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाने चाहिए, लेकिन उससे कम हम भेज सकते हैं। ओके, ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इधर तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर से जज करना होता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता चला कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 17, उन्हें हम शेल्स में पुट कर दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एटम्स स्टेबल तब होते हैं, इस दुनिया का उसूल है हर इंसान चाहता है कि स्टेबल हो। इन द सेम वे एटम्स भी चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करें। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। एटम्स स्टेबल तब होते हैं जब उनके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल कौन से? ये जो कि यूज हो रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मतलब सबसे आखिरी शेल, इसका आउटर मोस्ट शेल भी एम है, इसका आउटर मोस्ट शेल भी एम है। जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने हो? या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो एटम्स स्टेबल होते हैं। हर एटम कोशिश करता है कि अपने आप को स्टेबल करे, अपने आप को क्या करें? लोअर एनर्जी पे ले आए, स्टेबल करें। अभी देखिए सोडियम और क्लोरीन भी ये भी 2 एटम्स हैं, इन्होंने कोशिश करनी है अपने आप को स्टेबल करें। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में देखना है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। इसे स्टेबल होने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया ना कि एटम स्टेबल तब होता है जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। अंडरस्टैंड? अब ये देखिए बात मैं सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। स्टेबल कब होगा? जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
इसी केस में टू इलेक्ट्रॉन्स वाली सिचुएशन नहीं आनी, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। समझ आ रही है? वो सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन सिर्फ डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, बाकी सारे एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं अपने आटोमोस्ट शेल में। अब सोडियम में क्या करनी है, स्टेबल तब होगा जब इसके आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन उसके पास सिर्फ एक है, उसे 7 और चाहिए। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। अब इधर क्लोरीन का केस देख लेते हैं। क्लोरीन के आटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या ये करें कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, लूज कर दें। और 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इतना आसान नहीं होता। एक एटम कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। वो कोशिश ये करेगा कि अपने एटम को इस तरह स्टेबल करे कि उससे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो स्टेबल हो जाएगा। उसने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करनी है। और इधर सोडियम के केस है, सोडियम को 7 और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यहाँ तो ये क्या करे, अपना ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दें, लूज कर दें। अब खुद बताएं कौन सी सिचुएशन आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना या सिर्फ 1 लूज करके अपने आप को स्टेबल करें। ये देखें, देखने से पता चल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है। सोडियम क्या करेगा, अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल देगा। इससे ख्याल क्या हो जाएगा, ये शेल खत्म हो जाने, एम में ये वाला एम शेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया। अब ये देखिए सोडियम की कन्फिग्रेशन बनी है, के में 2, एन में क्या है, ए। अब ये इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ये इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब सोडियम का एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब वो सोडियम का एटम नहीं रहेगा, अब उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। अब वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। जब भी कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन या जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं, उसके ऊपर चार्ज आता है हमेशा। एटम जब तक है वो स्टेबल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या गेन कर दे, तब वो एटम नहीं रहता, तब वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। क्या बनते हैं, आयन। और आयन के ऊपर हमेशा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस। क्यों प्लस चार्ज आएगा, अब ये देखिएगा, सोडियम के पास प्रोटॉन कितनी है, 11। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 8 10। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। अब खुद बताएं 11 नंबर ज़्यादा है या 10? 11 ज़्यादा है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और इसीलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसके पास उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाती हैं, उसके शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं कम हो जाती हैं, इसीलिए उसके ऊपर चार्ज क्या जाता है, प्लस चार्ज आता है। सोडियम में क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1। अगर सोडियम या कोई और एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। अगर 3 लूज कर उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +3। क्लियर है, ओके। अब ये देखिए, एक एटम में लूज किया, उसके ऊपर चार्ज आ गया, वो आयन बन गया। उस आयन को हम बोलेंगे केटाइंस। द आयंस कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइंस। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो केटाइन बन जाते हैं। आयंस को हमने दो फर्दर कैटेगराइज कर दिए, 2 टाइप्स में, केटाइंस और एनाइंस। अगर तो किसी आयन के ऊपर या किसी एटम के ऊपर एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो आयन बनते हैं। द आयन कैरी पॉजिटिव चार्ज, और जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे बोलेंगे केटाइंस। क्लियर है। अब देखते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के आटोमोस्ट शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन से जस्ट 1 की जरूरत है। अब ये जो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ये फ्री है। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसके आटोमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 7 ऑलरेडी है, एक और ऐड हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये क्लोरीन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये क्लोरीन एटम ही रहेगा, अब क्लोरीन क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, Cl-1। क्यों -1, आप देखें, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, इसके प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज़्यादा हो गए, 18। कौन सा नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, Cl-1। उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए उसके ऊपर -1। अदरवाइज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3। उस आयन को क्या बोलते हैं, आयन कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइंस। अंडरस्टैंड, एनाइंस। द आयन कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइंस। केटाइंस बनते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके, एनाइंस बनते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करके। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके एनाइंस बनेंगे, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
करेगा तो उसके क्या बनेंगे, कैटाइंस बनेंगे। क्लियर है। अब ये तो हम बात करते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब देखिए, अगर तो ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ही लूज किया हुआ था वही मैंने क्या किया, क्लोरीन को गेन करवा दिया। अब देखिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा इनके दरमियान में, इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जिससे हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। इसके अपमोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अपमोशन में 8। ये इन दोनों के दरमियान में अब क्या करना है, कि बॉन्ड बनना है, क्योंकि दोनों ने एक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। देखें, सोडियम का एक एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर चार्ज किया गया +1। क्लोरीन का एक एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके ऊपर चार्ज किया गया -1। अब इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है ये क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था वो क्लोरीन ने गेन कर लिया, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, सोडियम स्टेबल होगा। इन दोनों ने आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेने, उसे बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। ऐसे नहीं होता कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो कोई भी ना एक्सेप्ट करे। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन तब ही लूज करता है जब उसे फर्दर कोई नजर आ रहा हो एक्सेप्ट करने वाला। सोडियम ने देखा कि क्लोरीन के पास डेफिशिएंसी है एक क्लोरीन की, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, अपने आप को स्टेबल किया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों स्टेबल हो गए। दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बना लिया NaCl। क्या बना लिया, NaCl। ये अब क्या है, आयोनिक कंपाउंड। क्यों आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि उनके दरमियान में एक बॉन्ड है जो कि आयोनिक बॉन्ड है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से बना है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इसलिए इसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये सोडियम क्लोराइड है, ये घरों में सॉल्ट यूज़ होता है, कॉमन साल्ट, नमक जो यूज़ होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। ये किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से, एक एटम से दूसरे एटम तक। क्लियर है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।